हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जिला। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लेकर कुछ नया आया हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप एमएनसीज में पूछे जाने वाले मैजेंटो के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी चीज़ें स्किप ना होने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस पे जैसे कि आपने देखा, हाउ मैनी वर्जन्स आर देयर इन मजेंटो। मजेंटो में कौन कौन से वर्जन्स होते हैं, मीन्स कि कॉमर्स होता है, कम्युनिटी एडिशन होते हैं। तो मजेंटो इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दे स्प्लिट बेस्ड ऑन मजेंटो ऑफरिंग मजेंटो कॉमर्स, मजेंटो ऑर्डर मैनेजमेंट, मजेंटो बिजनेस इंटेलिजेंट एंड मजेंटो शिपिंग, मजेंटो सोशल and Magento open source. This is the latest version of the Magento is 2.4.5 P1 including न्यू फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स इम्प्रूव क्या क्या किया है, इम्प्रूवमेंट लाइक इम्प्रूवमेंट्स द P2P मॉड्यूल, इलास्टिक सर्च एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दैट आर पावर्ड बाय Adobe Sanjay and Adobe Stock integration and more. Up to now, this is also the most anticipated version of business as it bring a lot of great features to the e-commerce store. And second question is what is EAV? Most important question. What is EAV? EAV means ki entry attribute value model. EAV is also known as object attribute value or open schema. It is database or catalog management system that is used in Magento. EAV is designed for database where a large number of attributes identify a given entity. However, not all of these attributes are applicable to that entity. Only non-empty data values are stored when you use the model. Although this model facilitates efficient storage, it is more complex than the flat model, and as developer have to run many queries to get the complete information about a product or entity. मीन्स दोस्तों, इस पे क्या होता है, ये भी लाने का मेन मकसद यही है कि जो हमारा लार्ज ऑफ डेटा होता था वो डेवलपर को बहुत परेशानी होती थी कि हम एक इस डेटा को कहाँ पे सेव करें। अगर वो एक सिंगल टेबल में सेव कर देते थे तो वहाँ से डेटा को गेट करने में परेशानी होती थी। अगर मल्टीपल टेबल में करते थे तो मैनी ज्वाइनिंग्स लगाना, ये सब लगाना, ज्वाइंट्स लगा के तब डेटा वहाँ से गेट करते थे। यहाँ पे क्या किया है कि मैजेंटो में एक ये फैसिलिटी दे दिया है कि इस डेटा को वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके और ये अलग अलग सेपरेट टेबल में स्टोर कर देगा। तो आप वहाँ से गेट कर सकते हैं कि जो डेटा को आपको रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, आप उसी टेबल में जाके और उसी टेबल के डेटा को गेट करेंगे। ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ टेबल क्रिएटेड, कौन कौन सी टेबल क्रिएट होती है जो हम EAV मॉड्यूल को बनाते हैं। देयर आर 6 टेबल दैट विल बी क्रिएटेड इफ़ यू मेक अ न्यू EAV मॉड्यूल। These include module date time, module decimal, and module integer, text, and varchar. So how to create a custom module? Suppose your model name is hosting, you have the determine ऐप कोड फोल्डर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें मजेंटो की रूट डायरेक्टरी में जाना है और वहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर एक हमें फोल्डर क्रिएट करना है कोड नाम से। कोड के अंदर हमें एक वेंडर नेम लेना है, एक मॉड्यूल नेम लेना है, 3 फोल्डर क्रिएट करने हैं। ऐप के अंदर कोड के अंदर वेंडर नेम एंड मॉड्यूल नेम, जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। इस पे ऐप कोड टेस्ट और होस्टिंग। टेस्ट इज़ द वेंडर नेम एंड होस्टिंग इज़ द मॉड्यूल नेम। यू नीड टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम मॉड्यूल इन द Magento 2। क्रिएट अ फोल्डर होस्टिंग मॉड्यूल, क्रिएट etc मॉड्यूल डॉट XML फाइल क्रिएट करेंगे। किस फोल्डर के अंदर? etc फोल्डर था। एंड रजिस्ट्रेशन डॉट PHP वो भी ETC के अंदर क्रिएट करेंगे। एंड इनेबल द मॉड्यूल को हम इनेबल करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द Magento 2? एज वी मेंशन्ड above, Magento has a limitation of slow website performance. However, there are a few things we can do to enhance Magento performance. Here are some suggestion for you. जैसा कि हम इसमें Magento की साइट हमेशा डाउन स्लो होती है, स्लो होती है, परफॉर्मेंस वेरी स्लो। सो हम उसे कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से? तो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को हम डिसेबल करेंगे। कौन से मॉड्यूल? जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड डिसेबल द Magento लॉग एंड MySQL क्वेरी कैशिंग
optimize the images on the website, and enable gzip compression, and enable Magento caching, and combine the external css JS into a single file, use content delivery network CDN. ठीक है, doing all of the above will speed up your Magento website, and as a result your website becomes more responsive and permanent. Not only does it make your business convenient, but it also help your customers have a great experience when visiting your online store. Which statement are used to enable or disable Magento cache? By doing the following commands you can enable or disable Magento cache. आप जब इस कमांड को रन करेंगे तो आप वहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. हाउ कैन यू चेंज द कोर Magento API सेटिंग? Magento की API सेटिंग को हम कैसे चेंज कर पाएंगे? सिस्टम के अंदर जाएंगे दोस्तों, एडमिन पैनल लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम सिस्टम में जाएंगे. सिस्टम के बाद कॉन्फ़िगरेशन, Magento core API on the left side of the configuration panel, and navigate to the expand app general setting, and write the default response card set name that you want to use. Define client timeout in the second, and click on the save configuration button to finish. What is the difference between cache clean and cache flush? Most important question. Cache clean remove all the cache that has been enabled for Magento on the other hand, and cache flush क्या करता है दोस्तों? remove all the cache storage where it is from a third party or Magento cache. एंड डिफरेंस इनमें दोनों में बस बेसिक से डिफरेंस होता है कि जो Magento कैसे फ्लश होता है, कैसे फ्लश Magento के और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के भी कैसे को क्लियर कर देता है, बट जो कैसे क्लियर होता है, कैसे क्लियर केवल Magento के कैसेस को क्लियर करता है. हाउ कैन यू रीसेट द Magento फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन? यू आर एबल टू रीसेट द Magento फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द डायरेक्टरी वेयर Magento इज इंस्टॉल्ड. ठीक है, इस तरीके से हम Magento के डायरेक्टरी का परमिशन चेंज कर सकते हैं बाय रनिंग द कमांड. ठीक है, sudo chmod, उसके बाद हम +x माइनस ऐसे करके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द फैक्ट्री क्लास इन द Magento 2? फैक्ट्री क्लास क्या होती है Magento 2 में? फैक्ट्री क्लासेस आर यूज टू जनरेट एंड चेंज और गेट एन एंटिटी विदाउट एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट मैनेजर, एंड Magento discussed doing this. These classes are generated during the code generation and do not need to be defined manually. What is the dependency injection in the Magento 2? The purpose of the using dependency injection in the Magento 2 is to replace the functionality of the match class Magento 1 is used. Match class use करता था कौन? Magento 1 में यूज होता था match class. This is a pattern where object 1 can be declare its dependency on object, and as a result or object 1 need not worry about buying its own dependency. Object 2 will be do it based on the desired behavior and the configuration. So which billing information will be managed through the Magento? All of the following information will be managed from the client account through the Magento. Add credit card, add PayPal account, update billing address, and produce print ready receipt and view your billing history. In fact, Magento is a flexible e-commerce platform, and it's so crucial and manage all of these billing information through the platform. How to add a blog in a Magento? Magento में हम कैसे blog add करेंगे? We all know that blog play a role in improving website ranking on search engine. Therefore, it had better add blogs to your website to improve them, attract customer, and reap other great benefit from it. You have two options to add the blog in Magento: using the pre-built Magento blog extension or setting up the custom blog module on online store. If you intend to set up the free permanent blog module, which design pattern does Magento include? Most important question. There are the total 12 design pattern in Magento 2 including. तो दोस्तों डिज़ाइन पैटर्न के लिए मैंने इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है सब पे. आप मेरे Magento के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इंडिविजुअल डिटेल में इसे देख सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री पैटर्न, सिंगलटन पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न, फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न, रजिस्ट्री पैटर्न, प्रोटोटाइप पैटर्न, इटरेटर पैटर्न, ऑब्जेक्ट पूल पैटर्न एंड सर्विस लोकेटर पैटर्न, लेजी लोडिंग पैटर्न एंड ऑब्जर्व पैटर्न एंड मॉड्यूल पैटर्न. तो दोस्तों आप वहाँ पे जाके
प्लेलिस्ट से इनकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूआई कंपोनेंट। यूआई कंपोनेंट क्या होता है मैजेंटो 2 में। मैजेंटो यूज़र यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट आर बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंट वेरियस फ्रंट एंड एलिमेंट सच एज टेबल्स बटन एंड डायलॉग. They should be implemented using PHTML template which include JavaScript, XML layout, jQuery, widgets or UI component. Magento promotes UI component to build the UX and ensure the smooth interaction of all website features, particularly those which asynchronous initialization. This enables to Magento 2 developer to create more complex UI component from the smaller component. How can you improve the efficiency of any Magento app? Many factors that hamper the performance of the Magento 2 app, and the ideal candidate must be able to answer the list. Half all are the following ideas to improve the app performance. Disable the module that you are not currently using. Activate cache and application server should be optimized. Move the style sheet to the top of the page and avoid the use of the CSS expression, and make the little uses and the Magento log and the possible. Move script to the bottom of the list and delete any that are no longer used in, and images should be optimized. So friends, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर आते रहें, क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के लिए आते रहें. तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी इस वीडियो से हेल्प हो सके. और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए दोस्तों, जिसमें जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की. जो भी हमने पीडीएफ में अभी तक देखा वीडियो में, उसको हम पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आऊँगा. या फिर कुछ नया आप लोग चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं वो भी सोल्यूशन लेके आकर आप लोगों के सामने आऊँगा. तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय.